नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जयकारा मां शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा .वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के त्रिकूट पर्वत का रेलवे स्टेशन से। देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है और भक्तों की चहल पहल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे नए बन रहे रोपवे की। रोपवे का काम स्टार्ट है या बंद हो गया है, सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल में। साथ ही साथ बताएंगे आपको आज के मौसम का हाल, बताएंगे आपको अर्धकुंवारी में कितना वेटिंग टाइम मिल रहा है और भवन पे दुर्गा भवन में मिलने वाली सारी सुविधाएं बताएंगे। यात्रा में इस समय भीड़ कैसी है और भक्तों की कितनी संख्या बनी हुई है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप भी आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर के महीने में माता रानी जी की यात्रा करेंगे। और सबसे पहले करते हैं आज के दर्शन मां भगवती के श्रृंगार के। आप दर्शन कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी के आज के श्रृंगार के। माता रानी जी पीले कलर का चोला पहना हुआ है, साथ ही साथ स्वर्ण आभूषणों में माता रानी जी को सजाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं त्रिशूल की आकृति बनाई गई है माता रानी के ठीक नीचे और साइड में जल रही है माता रानी जी की अलग ज्योत। आपको माता रानी के दर्शन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं रोपवे सेवा की। जी हाँ, रोपवे सेवा के ऊपर क्या नया अपडेट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई रोपवे सेवा जो बन रही है नए ताराकोट मार्ग से सांझीछत के लिए, जिसका अलाइनमेंट का कार्य चल रहा था, उसको फिलहाल में रोक दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पर जो ग्रामीण वासी हैं और जो पुराने मार्ग पर जो व्यापारी वर्ग हैं, उन सब की जो वहाँ पर मांग थी कि 10 तारीख से पहले उनको जो भी चाहिए समाधान, और तब तक अगर वो उग्र आंदोलन करने का उन्होंने जो प्रस्ताव रख दिया था वहाँ पर, तो उससे पहले ही वो मिले थे श्री अंशुल गर्ग जी से, श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं, उनसे मिलने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञापन उनको सौंपा। साथ ही साथ कल रोपवे के कार्य को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अभी रोपवे का कार्य वहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि उन लोगों की डिमांड थी कि रोपवे के कार्य को आप जो पौराणिक मार्ग है वहां पर उसको चालू करें, क्योंकि इससे यात्रा की गरिमा भी बनी रहेगी और यात्रा को सब कुछ सुचारू रूप से चलता भी रहेगा। जी हाँ, व्यापारी वर्ग और ग्रामीण वासी भी चाहते हैं कि भक्तों को बहुत सारी सुविधाएं मिलें और वो इस रोपवे के पक्ष में भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रोपवे का काम चरण पादुका मंदिर के आसपास कहीं पर लगाया जाए, जिससे कि भक्तों को दोनों स्थानों के दर्शन भी हो जाएं, जैसे कि बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर। साथ ही साथ जो व्यापारियों का काम है जो कि पूरी तरीके से कगार पे आ जाएगा बंद होने के, वो भी चलता रहेगा। तो रोजी रोटी का सवाल भी है, साथ ही साथ यात्रा की गरिमा का सवाल भी है। तो अभी हाल फिलहाल में इस कार्य को रोक दिया गया है, क्योंकि इसके बाद उनको मिलवाया जाएगा अध्यक्ष जो श्राइन बोर्ड के हैं श्री मनोज सिन्हा जी से, उपराज्यपाल भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे भी वो मिलेंगे और उनको भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और फिर इसके बाद डिस्कस होगा, डिस्कस जो भी निकलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या रोपवे की सुविधा भक्तों को मिलनी चाहिए, क्या रोपवे नए ताराकोट मार्ग से हटकर पौराणिक मार्ग पर लगना चाहिए? आपकी क्या राय है आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भक्तों की राय भी अहम मानी जाती है और जो रोपवे सेवा है उससे बहुत सारे भक्तों को फायदा भी होगा और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को नुकसान भी होगा। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वैसे श्राइन बोर्ड का ये बहुत ही अच्छा फैसला है, जो कि श्राइन बोर्ड लगाना चाहता है रोपवे, तो वो रोपवे कहाँ पर लगाए तो जिससे भक्तों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी के दरबार में आज के मौसम की। देखिए, आज मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, हल्के फुल्के शाम के समय यहाँ पर बादल देखने के लिए मिल सकते हैं। जी हाँ, और सर्दी की अगर मैं बात करूँ तो सर्दी अब दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ने लगी है। अगर आप आने वाले दिनों में माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ सर्दी के कपड़े जरूर लेकर के आइएगा। साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला या रेनकोट भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको यात्रा में पड़ सकती है। आने वाले दिनों में आपको कभी भी हल्की फुल्की बारिश देखने के लिए यात्रा में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप कोशिश कीजिएगा अगर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अपनी ज़रूरत की मेडिसिन भी आप अपने साथ लेके आइएगा। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी जी के भैरव बाबा मंदिर से देख रहे हैं और इसी तरीके का मौसम वहां पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। जब माता रानी के दरबार में बारिश का मौसम होता है तो बिल्कुल इसी तरीके के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं और बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है इस तरीके का। जब होता है बिल्कुल मानो कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यात्रा की।
देखिए, अगर आप माता रानी के दरबार में यात्रा कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि यात्रा पैदल ही कीजिएगा, क्योंकि यात्रा जो मज़ा पैदल करने में है वो यात्रा और किसी चीज़ पर करने में नहीं है। अगर आप थक जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप सीढ़ियों वाले रास्ते से यात्रा कर सकते हैं, तो सीढ़ी वाले रास्ते से आप बिल्कुल भी यात्रा न कीजिए, क्योंकि सीढ़ियों वाले रास्ते से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ बीमारी से ग्रस्त हैं या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट के पेशेंट हैं आप, तो आप बिल्कुल भी सीढ़ी वाले रास्ते का प्रयोग ना कीजिएगा। आप पैदल की ट्रैकिंग ही करते रहिएगा आराम आराम से, और एक पानी की बोतल अपने साथ में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली अन्य सुविधाओं की, जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सर्विस, साथ साथ रोपवे सुविधा। ये सारी की सारी सुविधाएं सुचारू रूप से अभी माता रानी के दरबार में भक्तों को मिल रही हैं। इनमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। रोपवे और बैटरी कार की सुविधा आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसका टिकट आपको मिल जाता है, जबकि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आपको ऑफलाइन ही आकर के बुक करना होगा, क्योंकि जगह जगह पर इसके काउंटर बने हुए हैं, प्रीपेड काउंटर, जहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की, कि आपको अर्धकुंवारी में इस समय वेटिंग टाइम कितना मिलने वाला है। आज है 7 नवंबर 2024, दिन है बृहस्पतिवार का, और आज के वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो आज आपको 18 से 24 घंटे का वेटिंग टाइम यहां पर दिया जा रहा है। जी हां, 18 से 24 घंटे के अंतराल में आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर आकर अपना ग्रुप टोकन नंबर लेना है, और ग्रुप टोकन नंबर लेने के बाद आपकी वेटिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ, गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले भवन जाना होगा, और वापसी में आप जब तक आते हैं जब तक आपका नंबर आ जाता है। अभी दर्शन कर रहे हैं आप श्री गर्भजून गुफा के। देखिए, इसी गुफा से आप करते हैं माता रानी के दर्शन। ये जो आप देख सकते हैं, ये भक्त निकल रहे हैं गर्भजून गुफा से। इसी तरीके से आप माता रानी के दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं गर्भजून गुफा से। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं, माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग पर देवी द्वार का नज़ारा देख रहे हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, और बहुत ही शांत रहता है हिमकोटी मार्ग का ये नज़ारा। यहाँ पर आपको इस मार्ग के ऊपर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस मार्ग के ऊपर सिर्फ आपको बैटरी कार और पालकी की सुविधा ही मिलती हैं। जी हाँ, और भक्त बहुत ही प्यार से यहाँ माता रानी का जय घोष लगाते हुए यात्रा अपनी करते हैं, और इसी रास्ते से बहुत सारे भक्त वापस भी आते हैं। इसी रास्ते के अंत में आपको नया ताराकोट मार्ग मिलता है, जो कि अर्धकुंवारी वाले पॉइंट पर आपको कनेक्ट करता है। आप नए ताराकोट मार्ग से वापसी कटरा की तरफ भी जा सकते हैं, और पौराणिक मार्ग से भी कटरा की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ जब कटरा से आते हैं आप यात्रा करने के लिए, तो आप अर्धकुंवारी तक ताराकोट मार्ग से भी आ सकते हैं और पौराणिक मार्ग से भी आते हैं। उसके बाद आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक हिमकोटी मार्ग है जिसको आप देख रहे हैं, दूसरा पौराणिक मार्ग है जो सांझी छत और हाथी मत्ते होते हुए जाता है माता रानी के भवन को। उस मार्ग पर चढ़ाई थोड़ा ज्यादा है और इस मार्ग पर चढ़ाई थोड़ा कम है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के भवन। और अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर इस समय आपको मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, माता रानी के भवन पर आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि आपको निःशुल्क डोरमेट्री, साथ ही साथ आपको लॉकर की सुविधा, और साथ ही साथ आपको अगर वहां पर आप रूम बुक करना चाहते हैं या आपको खाने की व्यवस्था, ये सारी की सारी आपको भवन पर मिल जाती हैं। खाने के लिए श्राइन बोर्ड के बहुत सारे भोजनालय यहाँ पर हैं, आप उनमें अपना भोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि सागर रत्ना वहाँ पर है, नत्थु स्वीट्स वहाँ पर है, मैकडोनाल्ड वहाँ पर है, और साथ ही साथ डोमिनोज भी वहाँ पर आपको मिल जाता है। और अब बात करते हैं इस समय माता रानी की यात्रा में इस साल कितने सारे भक्तों ने माँ भगवती के दर्शन किए। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक माता रानी की यात्रा में इस साल लगभग 82 लाख लोग माता रानी के दरबार पहुंचे, और जिन्होंने माँ भगवती के दर्शन किए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है माता रानी के दर्शनों का। जी हाँ, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं दुर्गा भवन में मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, देखिए, दुर्गा भवन में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दुर्गा भवन में एक आपको डिजिटल लॉकर की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आप अपना मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच या पावर बैंक जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैग जमा नहीं होते हैं, और ये बिल्कुल फ्रंट में आपको दुर्गा भवन के मिल जाता है। साथ ही साथ निःशुल्क डोरमेट्री भी आपको दुर्गा भवन में मिल जाती है, जो कि बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में होती है, और जो रात को 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में खुलती है। साथ ही साथ आप हेलीकॉप्टर की टिकट चाहते हैं तो वो भी आपको दुर्गा भवन से मिल जाती है। अगर आप रूम बुक करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो भी आपको दुर्गा भवन पे ही पहुंचना है, और दुर्गा भवन के काउंटर पर जाकर आपको संपर्क करना है, वहां पे आपको रूम भी मिल जाते हैं। आपको दुर्गा भवन में शेड मिल जाता है, जो आप देख रहे हैं एंट्री करते यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त अपने ब्लैंकेट और चादर बिछा करके आराम करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। और अब बात करते हैं माता रानी के दर्शनों में आपको कितना समय लग रहा है।
देखिए, माता रानी के दर्शन करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। माता रानी के दर्शन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। सिर्फ आरती के समय ही माता रानी के दर्शनों को रोका जाता है, और अगर आप दिन के समय माँ भगवती के दर्शन करते हैं तो आपको 30 से 40 मिनट में माँ भगवती के दर्शन हो जाते हैं। यही रात्रि में भी आपको 30 से 40 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप आरती के समय माता रानी के दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। ये सामने देख रहे हैं स्काई वॉक, यहीं से माता रानी के दर्शन के लिए भक्त जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्काई वॉक है और इसके अंदर माता रानी की 9 की 9 प्रतिमा आपको शुरू में लगी हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद भक्तों आपको आना होता है भैरव बाबा दर्शन के लिए, और भैरव बाबा दर्शन से ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। एक अहम बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर आप आने वाले दिनों में माता रानी की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ सर्दी के कपड़े जरूर लेकर के आइए, क्योंकि सर्दी अब यहाँ पर बढ़ गई है और सर्दी आपको परेशान यहाँ पर कर सकती है अगर आप अपने साथ कपड़े नहीं लाते हैं। तो अब बात करते हैं प्राचीन गुफा की, कि बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि प्राचीन गुफा कब खुलेगी। देखिए, प्राचीन गुफा का खुलने का समय जनवरी में मकर संक्रांति वाले दिन से शुरू होता है, और मकर संक्रांति के बाद ही प्राचीन गुफा को पूजन के बाद खोला जाता है, और वो खुलती है तब जब भक्तों की संख्या 10,000 से कम होती है। ज़्यादातर गुफा रात्रि के समय खुलती है और वीकेंड पर बिल्कुल भी नहीं खोलते हैं उसको, क्योंकि वीकेंड पर भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो तब भी आप आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, आप बृहस्पतिवार या बुधवार या शुक्रवार में आइएगा, तब आपको गुफा के खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और रात्रि के समय ही आप 12 बजे के आसपास दर्शन करेंगे तो उस समय गुफा खुलने मिलने के चांस होते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आने वाले दिनों में आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए तो अपने आने की तारीख भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।